रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक राजन नाम का खिलौने वाला रहता था। वह गांव में घूम घूम कर खिलौने बेचता रहता था। खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, मेरे पास सब है, हाथी है, घोड़ा है, आओ बच्चों खिलौने ले लो। एक दिन राजन जंगल वाले रास्ते से आ रहा होता है तो उसे अचानक डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगती। अरे डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? भाग ले राजन बेटा यहाँ से। रात हो जाती है, जंगल में अंधेरा छा जाता है और चुड़ैल आ जाती है। राजन बहुत डर जाता है। अरे चुड़ैल जी मुझे छोड़ दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे मार कर आपको क्या मिलेगा? राजन की बात सुनकर चुड़ैल सोच में पड़ जाती। हाँ, वैसे तो इसमें मांस तो नहीं है, चूसा हुआ आम लगता है। क्यों ना मैं इसके अंदर घुस जाऊं और गांव में चला जाऊं, वहां तो मुझे बहुत से शिकार मिलेंगे। यह सोचकर चुड़ैल राजन के शरीर में चली जाती है। जैसे ही वह चुड़ैल राजन के शरीर में चली जाती है, राजन को बहुत दर्द होता है और वह बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह राजन को होश आता है और वह अपने घर की ओर चल देता है। उसकी बीवी चमेली, जो कि बहुत खड़ूस और लड़ाकिन होती है, उसका इंतजार कर रही होती है। आ गए बच्चों के सुपरमैन, कहाँ थे रात भर? रात में कहाँ खिलौने बिकते हैं? किसके साथ थे बताओ मुझे। तू कुछ टॉक टाइम से ज्यादा नहीं बोलती है, चुप कर नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा। यह सुनकर चमेली डर जाती और राजन वहां से चला जाता है। आज ये चूहा शेर कैसे बन गया? अगले दिन राजन खिलौने बेचने निकलता है। खिलौने वाला खिलौने ले लो, खिलौने वाला। तभी राजन का दोस्त निकलता है और राजन के अंदर की चुड़ैल खुश हो जाती है। क्या मस्त शिकार है, आज तो मजा आएगा, आज तो पार्टी हो जाएगी। अरे राजन, बहुत दिनों बाद इस तरफ, मुझे एक हाथी का खिलौना दे दो, मेरा बेटा मांग रहा है। ओहो, मैं तो वो दुकान में भूल गया। एक काम करो ना, शाम को दुकान में आके ले लेना और बातचीत भी हो जाएगी। ठीक है राजन, फिर मैं शाम को मिलता हूँ। शामू को काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन राजन अपने दुकान में इंतज़ार करता है। दुकान में काफ़ी अंधेरा रहता है। अरे राजन भाई, माफ़ करना, मुझे आने में इतनी देर हो गई और तुमने दुकान में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? लाइट जलाओ। फिर शामू लाइट जला देता है। सामने चुड़ैल खड़ी रहती है। राजन बेहोश रहता है। कौन हो तुम और राजन की दुकान में तुम क्या कर रही हो? चुड़ैल हूँ मैं, अब मैं तेरा मांस खाऊंगी। मजा आ गया, ये गांव तो बहुत ही बढ़िया है, पहली बार में ही मुझे मोटा शिकार मिल गया। ऐसा कहकर चुड़ैल शामू को मार देती है और उसका मांस खाने लगती। अगले दिन गांव वाले शामू को ढूंढने लगते हैं और थोड़ी देर बाद शामू की लाश मिलती है। यह देखकर गांव वाले डर जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी वहां राजन की पत्नी आ जाती है। मुझे पता है गांव वालों ये किसने किया है, लेकिन आप सब लोगों को मेरी पूरी बात सुननी होगी। हाँ बोलो चमेली। यह सब मेरे पति के अंदर बैठी हुई चुड़ैल का करा धरा है। एक दिन जब मैं सो रही थी तो मैंने देखा कि मेरे पति किसी चुड़ैल के जाने की बात कर रहे हैं। तभी मुझे पता चला कि इनके अंदर चुड़ैल का वास है। गांव वालों, मेरी मदद करो, मेरे पति को बचा लो। ये कैसा हो सकता है? मैं सही कह रही हूँ रमन भाई, मेरे पे विश्वास करो, मेरे पति को बचा लो। रोज शिकार की तलाश में वह दुकान पे बैठा रहता। कोई बात नहीं चमेली भाभी, मैं आपके पति को बचा के लाऊंगा। ऐसा कहकर रमन वहां से चला जाता है। फिर रमन एक तांत्रिक को लेकर चुड़ैल के पास जाता है। अरे ओ चुड़ैल, मेरे दोस्त के शरीर से बाहर आ और मुझसे मुकाबला कर। फिर चुड़ैल यह सुनकर राजन के शरीर से बाहर आ जाती है। तुम मेरा मुकाबला करोगी, अब मैं तुझे भी मारकर खा जाऊंगी। फिर तांत्रिक अपने मंत्र से चुड़ैल को अपने वश में कर लेता है।
फिर चुड़ैल को मार देता है और फिर राजन को होश आ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना।